चिराग को पहले बिहार की जनता और हाजीपुर की जनता सवाल पूछे। ये चाचा भतीजे के चक्कर में बिहार के 7% पासवान बर्बाद हो गया। ये कौन है चिराग पासवान? भूमिहारों किया भोजन और पासवानों दुसाधों का वोट और ब्राह्मणों का राज लाना चाहते भाई चिराग पासवान। चिराग पासवान जो राजनीति कर रहे हैं, चाचा भतीजा जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति खाली प्लॉट ढूंढने में लगे हुए हैं। हाजीपुर में उनके पिताजी इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं बना पाए, उनके पिताजी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, हाजीपुर को एम्स नहीं दे पाए। क्या दुसाध रेजिमेंट की बात हुई? क्या चिराग भाई को पिताजी को 12 जनपद से मूर्ति तोड़ करके फेंक दिया? वो राम का हनुमान। चिराग पासवान ने ताल ठोका और ताल ठोक के कहा कि भाई हाजीपुर सीट हम ही लड़ेंगे। अब उसके पे ऐसे मोहर लगती हुई नजर आ रही है चिराग पासवान को जब से पीएम मोदी ने गले लगा लिया। दूसरा, नीतीश कुमार पे हमलावर रहते हैं। जब भी बिहार में कोई कांड होता है नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग लेते हैं, मगर चिराग पासवान मौन है। मणिपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं। राजकुमार जी, चिराग बिहार के मामले में हर मामले में इस्तीफा मांग लेते हैं मुख्यमंत्री से। देखिए, ये कौन है चिराग पासवान? वही जिसको मोदी जी ने गले लगाया। क्या बात करते हैं साहब? वही शाही पासवान एंड परिवार पार्टी के घर का एक चिराग, बिहार का चिराग है वो। जिनको पिताजी को 12 जनपद से मूर्ति तोड़ करके फेंक दिया। वो राम का हनुमान, मोदी का हनुमान, वो उसका नाम कह रहे हैं आप। वो आदमी, वो तथाकथित दलित नेता नहीं है। दलित नेता क्या बात कर रहे? भीड़ उनके सभा में आती है साहब। मुझे भी जेट सुरक्षा दे दीजिए, पीछे 200 गाड़ियों का काफिला दे दीजिए। उसमें 5-5 गो आदमी कार्यकर्ता, तो एक जगह पे 1000। वो भीड़ कम होता है कि वही सब चीज हो रहा है। सुन लीजिए, चिराग पासवान जो राजनीति कर रहे हैं, चाचा भतीजा जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीति खाली प्लॉट ढूंढने में लगे हुए हैं, समझे। और ये जो है, एक तो हार मान चुका है साहब जमुई से। कहा भाई, पापा का विरासत संभालने आए हैं, आप बाप का विरासत नहीं संभालिएगा, हम नहीं संभाल लेंगे। पिताजी का विरासत तो वो था जमुई में, जो सपना थी कि जमुई को कोयटो जापान बनाना था। उनके मोदी साहब ने सपना देखा था कि चिराग के नेतृत्व में जमुई कोयटो जापान बनेगा। क्या हुआ? वहां 22 लाख जनता जो विश्वास किया था कि युवा नौजवान नेता जमुई को कोयटो जापान बनाएगा, कुछ नहीं हुआ साहब। हाजीपुर बनेगा। हाजीपुर में उनके पिताजी इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं बना पाए, उनके पिताजी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, हाजीपुर को एम्स नहीं दे पाए, हाजीपुर वैशाली जिला में एयरपोर्ट नहीं दे पाए साहब। सुबह रेलखंड हाजीपुर से सुबह का अभी तक परिचालन नहीं हो पाया, और जरुआ से 4 लाइन बेगूसराय तक जाना था, उसका क्या हुआ? कभी बात किया? मगर चिराग तो कह रहे जो नहीं हुआ अब होगा। चिराग है। चिराग को पहले बिहार की जनता और हाजीपुर की जनता सवाल पूछे कि जमुई में आप 10 साल सांसद रहे, कितने पासवान के बेटाओं को धनाढ़ ठेकेदार बनाया? 10 का नाम बता दे, 10 छोड़िए, 1 का नाम बता दे जिसको ठेकेदारी में आगे लाए। कैसे कर देते हैं, आपको पता है क्या? चैलेंज साहब, चैलेंज कर रहा हूँ। बटिया गांव को क्या हुआ? जाके बटिया गांव को देखियो, कोयटो जापान। कौन सा मॉडल, कौन सा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? आप बात करते हैं साहब, सवाल पूछ रहे हैं ना, तो सुन लीजिए। ये चाचा भतीजे के चक्कर में बिहार के 7% पासवान बर्बाद हो गया। आज जो युवा नौजवान है, उनके पिताजी भी जो रामविलास पासवान को अवसर दिया 50 साल, उस अवसर का विकास नहीं हुआ, पासवानों का विकास नहीं हुआ, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति का विकास नहीं हुआ। ये लोग दलित भिक्षु हैं, ये लोग दलित को शोषण करना जानते हैं, जाति को एक कार्यकर्ता मजदूर बना के रखना चाहते हैं, जो कि अब नहीं चलेगा। भाई, मगर चिराग पासवान को मोदी जी ने गले लगाया, कुछ तो टैलेंट देखा होगा साहब। किस आधार पे आप नरेंद्र दामोदर मोदी को, जो अडानी के लिए काम करते हैं, दलित शोषित वंचितों के अधिकार जमीन तक नहीं देते, आप किस आधार पे बात किए? क्या आप जब नरेंद्र मोदी के पैर छुए तो क्या वहाँ पे बात हुई कि 7% पासवानों का बेटा जो बेरोजगार घर में बैठा हुआ है, अब बिहार के 13 करोड़ आवाम का 60% बेटा लोग घर में बेरोजगार, उसकी बात हुई? क्या दुसाध रेजिमेंट की बात हुई? क्या चिराग भाई, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे, उसको बढ़ा के 35 से 40%। तो आपने कोशिश किया कि चिराग पासवान से मुलाकात हो, बात साहब? वैसे एरोगेंस नेता दुसाध नेता से नहीं मिलता।
सामंतवादी नेता से मिलते हैं, मतलब राजपूत भूमियार ब्राह्मण भाइयों से मिलते हैं। वो उनको दुसाध का वोट चाहिए, भूमिहारों किया भोजन और पासवानों दुसाधों का वोट और ब्राह्मणों का राज लाना चाहते भाई चिराग पासवान, जो कि नहीं चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि मोदी जी से जब गले लगाया, मोदी जी का पैर छुआ, तो क्या अपने समाज के बारे में बात किया, अपने समाज के युवाओं के लिए सवाल उठाया। ये सारे सवाल हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।